हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपीएससी का जो फॉर्म है उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, आपका जो इंतज़ार है बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी आयोग के द्वारा कभी भी किसी वक्त आज जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तक आप अगर यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन आज यानी 22 जनवरी को आपका जो नोटिफिकेशन है किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि आज से आप फॉर्म आवेदन कर सकेंगे। तो देखिए, जब हम किसी भी फॉर्म को आवेदन करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। देखिए, इस वीडियो में हम ईडब्ल्यूएस और साथ ही साथ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर बात करने वाले हैं। जो अभ्यर्थी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, एससी एसटी या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में देखिए, हम सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे कि किसके द्वारा जारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं और बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी भी हैं जिन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि जो हम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या फिर बनवाने वाले हैं तो किसके द्वारा जारी होना चाहिए। तो इस पर हम विस्तार से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो क्या पात्रता होनी चाहिए, यानी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। साथ ही साथ ओबीसी एनसीएल को लेकर बात करेंगे, यानी नॉन क्रीमिलियर को भी बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए जिससे कि आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आएंगे, यानी पात्रता क्या होना चाहिए, मापदंड आपके पास क्या होना चाहिए। तो विस्तार से बात करेंगे और मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि आप सभी को आसान शब्दों में समझाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र को लेकर बात करें, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर बात करें तो यहाँ पर देखिए, यह प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सामान्य श्रेणी से आते हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसमें कुछ शर्त दी गई है जो कि अगर आप उसमें पूरा करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ आप देख सकते हैं, यह प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य श्रेणी से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर आप पात्रता देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आय सीमा की बात करें तो परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके परिवार की जो वार्षिक आय है 8 लाख से कम है और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लाभ उठा सकते हैं, यानी आपको माना जाएगा कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आय के सभी स्रोत जैसे सैलरी, कृषि व्यवसाय आदि शामिल हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को शामिल करके बात की जा रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जमीन की सीमा भी दी गई है कि आपके पास कितनी कम जमीन रहेगी तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 एकड़ से कम अगर भूमि है तो आप इसके अंतर्गत आएंगे, यानी ईडब्ल्यूएस का जो आप सर्टिफिकेट है उसे बनवा सकते हैं। 1000 वर्ग फुट से कम का अगर आपके पास आवासीय फ्लैट है तो आप इसके अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय फ्लैट या फिर नगर पालिका क्षेत्र के बाहर 200 गज से कम का आवासीय प्लॉट है आपके पास तो आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ पर जमीन की सीमा दी गई है कि अगर आपके पास कितनी जमीन रहेगी तो आप ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसका फायदा उठा सकते हैं, यानी कि जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, भले ही आप सामान्य वर्ग से आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न है कि आखिर जब हम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाएं तो कहाँ से बनवाएं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह प्रमाण पत्र जिलाधिकारी यानी डीएम और उसके अतिरिक्त जिलाधिकारी एडीएम, साथ ही साथ तहसीलदार या अन्य अधिसूचित पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और उसी के द्वारा आपको बनवाना है। तो यहाँ पर 3 चीजें दी गई है, जिलाधिकारी, इसके अंतर्गत डीएम, एडीएम और तहसीलदार या अन्य अधिसूचित पदाधिकारी के द्वारा आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है ये जारी होना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशली है। आप सभी अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो भी, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखते हुए ही इन सारी चीज़ों को आप बनवाएंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए ये है कि अगर हम बात करें कि ये जो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे ये
कब का नहीं होना चाहिए, तो जब आपका लास्ट डेट मान लीजिए 8 फरवरी ही है, 8 फरवरी 2025 आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, शायद 11 है। यहाँ पर देखिए आप 8 और 11 में देख लीजिएगा कौन है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आवेदन की अंतिम तिथि है उसके पहले का होना चाहिए, यानी आवेदन जिस दिन रहेगा उसके बाद का नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी को लेकर। देखिए यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में आप सभी को पता है कि इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी होते हैं जिनके मन में ये कन्फ्यूजन होता है, ये संदेह होता है क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, साथ ही साथ नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि आप आरक्षण का लाभ नहीं उठाएंगे, यानी आप ओबीसी कैटेगरी के होते हुए भी आप आरक्षण का लाभ नहीं उठाएंगे। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि आप देखिए, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि आप आरक्षण का लाभ उठाएंगे, आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें आप सर्टिफिकेट लगाएंगे नॉन क्रीमी लेयर का, तो आपको आरक्षण की सारी सुविधाएं दी जाएगी जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। यह ओबीसी वर्ग के उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनकी पारिवारिक आय, यानी अगर आपकी घर की जो आय है, वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी कि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ अगर हम पात्रता की बात करें तो यहाँ पर आप आय सीमा देख सकते हैं, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें केवल सैलरी और व्यवसाय होने वाली आय गिनी जाती है, और साथ ही साथ कृषि आय इसमें शामिल नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर आप कृषि से कितना भी पैसा अर्जित करते हैं तो उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, केवल यहाँ पर व्यवसाय की आय देखी जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो आप सभी को जानना है। अगर आपके माता पिता ग्रुप ए की नौकरी करते हैं केंद्र या राज्य सरकार में, तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, न कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, यानी कि आप आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं अगर आपके माता पिता ग्रुप ए की नौकरी करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके माता पिता ग्रुप बी की नौकरी करते हैं केंद्र या राज्य सरकार में और दोनों का प्रमोशन हो चुका है, तो भी आप आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं, आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तीसरा ये है, ठीक है, देखिए तीसरा ये है शर्त कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है तो भी आप जो क्रीमी लेयर है उसका फ़ायदा, नॉन क्रीमी लेयर है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं अगर आपके माता पिता दोनों में से कोई एक नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ अगर आपके माता पिता में से सशस्त्र बलों में कर्नल या फिर उससे ऊंचे पोस्ट पर काम करते हैं, कार्यरत हैं, तो भी आप नॉन क्रीमी लेयर का लाभ उठा नहीं सकते हैं, आप क्रीमी लेयर में ही आपकी गिनती होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो अभ्यर्थी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनके मन में भी ये प्रश्न होता है कि हम कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाएं, किसके द्वारा जारी होना चाहिए, तो यहाँ पर हम उसको भी लेकर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कहाँ से बनवाएं। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार, एडीएम या अन्य समक्ष पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और उन्हीं के द्वारा जारी जो सर्टिफिकेट है वही आपको इस फॉर्म में लगाना है। यानी कि जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आज से प्रारंभ हो रहे हैं, जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देनी है। और साथ ही साथ एक बात आपको और ध्यान में रखना है, देखिए 11 फरवरी 2025 लास्ट डेट है, तो यहाँ पर लास्ट डेट के पहले का ही आपका जो सर्टिफिकेट है ये जारी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ देखिए आज फॉर्म जैसे कि आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, तो पहले आप सारी चीज़ों को बिल्कुल समझ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए, जिससे कि आपको ये ना लगे कि फॉर्म में कोई गलती हो गई है। ऐसे तो आप सभी को पता है कि जो करेक्शन है उसका विंडो भी ओपन होता है और एक बार आपको मौका मिलेगा, जो चीज़ें आपने गलत कर दी हैं वो सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन उसमें भी देखिए ऑप्शनल होता है, सारी चीज़ें आप नहीं सुधार सकते, इसलिए आप फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। साथ ही साथ एक और चीज़, आप अपना नाम वगैरह, अपने मम्मी पापा का नाम, ये सारी चीज़ें क्लास 10th के मार्कशीट के ही हिसाब से आप सभी को भरना है। अगर आपका नाम में कुमारी है, ठीक है, अगर आपके नाम में कुमार या कुमारी है क्लास 10th के मार्कशीट में, तो उसी के हिसाब से आपको अपना फॉर्म भरना है। कोई भी इस प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब संशोधन होगा यानी जब करेक्शन होगा उसमें भी ये सारी चीज़ें को सुधार नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपके मन में डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एसटी या फिर ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मन में अगर ये प्रश्न है कि हम सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाएं या फिर स्टेट वाला, तो इसको भी लेकर मैंने एक बाकायदा वीडियो बना रखा है जो हमारे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार फॉर्म भरने से पहले ज़रूर देखें, उसमें मैंने विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में बताया है जिससे कि आपको समझ में आ सके।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।